यस, आईपीओ हैवी है काफी ये वीक, और इनफैक्ट कल भी एक वीडियो बनाया, आज भी वीडियो बना रहे हैं, और आज है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। अब पीएनजीएस क्या चीज है मैं बता दूं। पीएनजी जो है पीएन गाडगिल, जो लोग भी महाराष्ट्र में है या कर्नाटका, गुजरात, वहां पे इस कंपनी का प्रेजेंस जबरदस्त है। पुणे बेस्ड एक ग्रुप है और उसकी एक ग्रुप कंपनी है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। अब डायमंड ज्वेलरी नाम आती ही समझ में आता है कि डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी बनाती है, डायमंड की ज्वेलरी बनाती है और प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज करके। अब डायमंड आते ही ये दिमाग में आता है कि आप लैब ग्रोन डायमंड में हो या नेचुरल डायमंड में हो। ये कंपनी नेचुरल डायमंड में है और लैब ग्रोन डायमंड की थ्रेट देखिए बहुत बड़ी आई है और काफी करेक्शन भी आया और दोनों के ही भाव में करेक्शन आया है। और गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट लैब ग्रोन डायमंड्स को एक इमर्जिंग सेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज भी किया है। सो ये लाइटली नहीं ले सकते और काफी सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर में जो काम कर रही है। और लिस्टेड में मैंने गोल्डायम इंटरनेशनल का काफी बार रेकमेंड किया और हमारे पीएमएस पे भी एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं, तो गोल्ड और डायम और वो लोग लैब ग्रोन डायमंड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये कंपनी का वैसे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, करीब 34 स्टोर्स है अक्रॉस 25 सिटीज इन महाराष्ट्र, मतलब 25 सिटीज महाराष्ट्र में है जहां पे इनके फोफो एंड कोको मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोफो मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड और फोको इज फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ये सारे स्टोर्स ये लोग कर रहे हैं और कंपनी जो आईपीओ के फंड्स आएंगी उससे करीब 15 न्यू स्टोर्स और खोलेंगे और ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाएंगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड रेज कर रहे हैं। अब एक चीज और, ये आईपीओ छोटा आईपीओ है तो चांसेस बहुत कम रहेंगे आईपीओ में आपके अलॉटमेंट आने के भी। फिर हमने हमारी रिसर्च टीम के साथ डीप डाइव किया तो कंपनी को देखिए फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी हम मान रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है और आगे भी गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से ऊपर नीचे हुए हैं, मतलब इनफैक्ट इतनी वॉलेटिलिटी, तो इन्वेंट्री की वॉलेटिलिटी रहती है तो इन्वेंट्री मार्जिन्स और ये सब का भी एक अलग ही प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है। और साथ में हेजिंग पॉलिसी, कंपनी ने हेजिंग गोल्ड मेटल लोन्स की कर रखी है और पेरेंट की कंपनी की जो हेजिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से काम कर रही है, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी डर लगता है ऐसे माहौल में और मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स भी कंपनी के जो हम लोगों ने देखा डीआरएचपी में पढ़ा और ओवरऑल जो फरवरी 26 की FY 26 की जो अर्निंग्स है, जो FY 25 तक जो अर्निंग्स थी और सितंबर 2026 तक अर्निंग्स जो थी उसमें बहुत फर्क आया है, वो डिप हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि हमें थोड़ा सा ये एक रेड फ्लैग लगता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी ने डेट्स भी उठाए हैं इनफैक्ट, जो कि ये लोग पोस्ट इश्यू भी रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि कई बार डेट्स रहते हैं तो बुक्स में तो आईपीओ के प्रोसीड से उसको कोशिश करते हैं कि रीपे करे, बट ये कंपनी रीपे नहीं कर रही है क्योंकि ये लोग एक्सपेंशन के लिए उसको यूज करें। ठीक है, दैट इज नॉट अ वेरी दिस बिग थिंग और इनफैक्ट कोई डेट इक्विटी रेशियो भी कोई बहुत ज्यादा हायर साइड पे नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं फंडामेंटल्स में, जैसा मैंने कहा तो पी मल्टीपल वाइज 20-21 का पी मल्टीपल है, ठीक है, और ईवी बाई विट्टा पे भी सस्ता है। और कुछ हमारे जो दूसरी कंपनीज के साथ हम अगर इसको कंपैरिजन करें तो सेनको गोल्ड, थंगामाइल, त्रिभुवनदास भीमजी, कल्याण ज्वेलर्स, ये सारे हैं और इस सेक्टर को काफी हायर साइड पे वैल्यूएशंस मिल रही है और काफी मुझे लगता है कि थोड़ा मैं कंफर्टेबल कम रहता हूं इस सेक्टर को लेकर। इस सेक्टर में इनफैक्ट इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जनरली टाइटन को काफी बार रेकमेंड किया हुआ, हालांकि ये सेक्टर अब काफी ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे कुछ कंपनियां बढ़िया कर रही है, जैसे सेनको गोल्ड भी है वो भी बढ़िया है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा साइज का आईपीओ है और चांसेस सब्सक्रिप्शन के काफी कम रहेंगे। तो जिनको लगाना ही है, कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर जिनको लगाना ही है वो लगाएं। अलॉटमेंट के चांसेस कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके असबा अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपको सब्सक्राइब ही करना है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगाए, बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद नहीं करें। मार्केट्स काफी वॉलेटाइल और हमने देखा आईपीओज में जल्दी से पैसे नहीं बन रहे। बाकी सब में तो थोड़ा वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी नहीं था, यहाँ पे हालांकि थोड़ा वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसमें पैसा लगाएं तो आप कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर हो तो ही लगाएं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। बाकी अदरवाइज जो मैं पिछले 2 आईपीओज में राय दे चुका हूं कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है स्मॉल कैप मिड कैप एरेना में जहां पे आप पैसा डाल सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच।